हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा होगी आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। तो आओ हम प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन चैप्टर से संबंधित जितने भी न्यूमेरिकल हैं उनको करेंगे। तो उससे पहले हम प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन में जितने भी सूत्र लगते हैं उनके बारे में अच्छे से समझ लें, क्योंकि अगर हमें न्यूमेरिकल लगाने हैं, सवाल को लगाना है, तो हमें सूत्र के बारे में जानकारी प्राप्त होना बहुत ही जरूरी है। तो इसके लिए हम देखो जितने भी सूत्र लिख रहे हैं, सूत्र लिखो। जो सूत्र लगेंगे, पहला सूत्र है 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u लगेगा। एक दूसरा सूत्र है m बराबर -b/u बराबर i/o। तीसरा लगेगा f बराबर r/2, f बराबर r/2। एक चौथा लगेगा n बराबर sin i/sin r, sin i/sin r। एक पांचवा लगेगा n बराबर c/d, और एक होगा n बराबर 1/sin c। ये होते हैं प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन से चैप्टर जो है उसके न्यूमेरिकल के लिए सूत्र, न्यूमेरिकल के लिए सूत्र होते हैं। अब इनमें f क्या है, b क्या है, तो इनको अच्छे से जो f होता है, f होती है दर्पण की फोकस दूरी। दर्पण के फोकस दूरी। अब फोकस दूरी क्या है इसके बारे में जानना, तो इससे पहले हमारी जो वीडियो पड़ी है उसको जाकर देख ले, डिस्कशन में इसकी लिंक पड़ी है। तो इनमें हम बताते हैं प्रकाश फोकस दूरी क्या है, इसकी सारी थ्योरी इसमें बताई गई है। जो बी होता है, एक हुआ हमारा बी, एक होता है यू, एक होता है आई, एक है ओ, और एक है आर, एक है एम एन बी यू। जो बी होता है वो होता है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी ये होती है बी। जो यू होती है, यू होते हैं दर्पण से वस्तु की दूरी। जो आई होती है, जो यू होती है दर्पण से वस्तु की दूरी होती है। जो आई हुई, आई इमेज, आई मतलब इमेज की लंबाई, इमेज मतलब प्रतिबिंब की लंबाई। ओ जो होती है, ओ होती है वस्तु की लंबाई। आर होती है वक्रता त्रिज्या। किसकी? सब ये दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। एम को कहते हैं आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता। एन होता है, ये होता है अपवर्तनांक। जब बी होता है, ये वाला भी दूसरा, ये वाला भी, जो एन बराबर c/b, c/b। तो ये जो बी है इसे कहते हैं किसी माध्यम में, माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल को हम लिखते हैं बी से लिखते हैं। और एक होता है सी, सी होता है निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल। माध्यम में प्रकाश की चाल का मतलब ये होता है
निर्वात को छोड़कर बाकी किसी भी वस्तु मतलब किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल को माध्यम में प्रकाश की चाल कहते हैं। जैसे प्रकाश चल रही है पानी में तो हम माध्यम में प्रकाश उस चाल को हम किससे लिखेंगे, बी से। निर्वात वाली चाल को हम सी से लिखते हैं और सी का जो मान होता है वो हमेशा फिक्स होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। तो ये अच्छे से समझ लो। देखो अब यहाँ पर दर्पण होते हैं दो प्रकार के, एक होता है अवतल दर्पण, मतलब जो गोलीय दर्पण तो दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण में फिर फोकस दूरी होती है, ये भी सब होता है। तो अवतल दर्पण में जो एफ होता है, बी होता है, यू और आर, इसे कहते हैं चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी, एफ हुआ, बी हुआ, यू हुआ और आर हुआ। अवतल दर्पण में एफ भी माइनस, यू भी माइनस, बी भी माइनस और आर भी माइनस। अवतल दर्पण में सभी एफ चिन्ह क्या होते हैं, माइनस में होते हैं, जबकि उत्तल में एफ प्लस होता है, बी भी प्लस, यू माइनस और आर भी प्लस। मतलब यहाँ पर यू माइनस में होता है, बाकी सब होता है प्लस में। ये पता होना चाहिए अगर हमें न्यूमेरिकल के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त करनी है तो। अब देखो ये हुआ, इनमें जो प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब बनता है वास्तविक या तो आभासी, या तो आभासी। उत्तल दर्पण में हमेशा बनता है आभासी। ये दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण क्या होते हैं, इनसे जितने भी हैं सब उसी वीडियो में पढ़े हैं, अच्छे से देख लेना उनको, क्योंकि यहाँ पर अगर दिक्कत हो रही है कि अवतल दर्पण क्या है, उत्तल दर्पण क्या है, ये चीजें पता होनी चाहिए। एक दो चीज और न्यूमेरिकल के लिए ये भी जरूरी है, इसके लिए इतना हो गया क्योंकि ये बहुत जरूरी है। वैसे तो हम कैलकुलेशन के लिए मतलब जब फिजिक्स में जितनी भी कैलकुलेशन होती है, न्यूमेरिकल जब लगाते हैं तो सबसे बड़ी दिक्कत कैलकुलेशन में होती है, तो इसके लिए हम एक वीडियो लेकर आएंगे। लेकिन यहाँ पर जो इस चैप्टर के न्यूमेरिकल लगा रहे हैं तो इनके लिए जितनी कैलकुलेशन की जरूरत है उसको हम यहाँ बता दे रहे हैं। जैसे हमेशा यहाँ ध्यान रखना, देखो चिन्ह दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्लस और दूसरा होता है माइनस। तो हमेशा ध्यान रखना कि समान चिन्ह जुड़ते हैं, समान चिन्ह जुड़ते हैं। ये कभी ना सोचना प्लस प्लस माइनस 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 प्लस, ये सब भूल जाओ। ये सोचो चिन्ह दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्लस और एक होता है माइनस। मतलब चिन्ह दो ही प्रकार के हैं, अगर दोनों के गुण एक जैसे होंगे तो मिल ही जाएंगे, उधर जो गुण प्लस के होंगे वो गुण माइनस के नहीं होंगे। तो अगर एक गुण होंगे तभी तो मिलोगे, अगर समान चिन्ह जुड़ते हैं, जैसे माइनस का 3 लिखा है, माइनस का 5 लिखा है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि चिन्ह इन दोनों पर समान है। तो 5 3 8 हो जाएगा, जो चिन्ह बड़े अंक पर होता है वही लग जाता है माइनस का 8, माइनस का 8 हो जाएगा। चाहे 3 5 लिखा तो चूंकि यहाँ कुछ नहीं तो प्लस ही होता, तो 5 3 8 है, लेकिन प्लस का 5 आता है। जैसे लिखा है माइनस का 7 माइनस का 2, तो ये नहीं सोचना बीच में माइनस है, हम देखें इन पर भी चिन्ह वही, इन पर भी चिन्ह वही है, तो समान चिन्ह जुड़ते हैं, 7 2 9, 7 2 9 होता है। मतलब हमेशा ध्यान रखना समान चिन्ह जुड़ते हैं और असमान चिन्ह घटते हैं। देखो इनका काम न्यूमेरिकल में लगेगा, हम उनको अच्छे से तुमको दिखाएंगे भी कि देखो यहाँ इनका प्रयोग हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी गलती होती है न्यूमेरिकल लगाने में, सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है, असमान चिन्ह घटते हैं। यदि चिन्ह असमान है तो दोनों आपस में घट जाएंगे। जैसे कि माइनस का 3 लिखा प्लस का 5, प्लस लगा, ये देख कर ना सोचो देखो ये प्लस में है ये माइनस में, दोनों के चिन्ह अलग अलग है तो दोनों को घटा दो, 5 से 3 घटा तो बचा कितना 2। हमेशा वही चिन्ह लगाते जो बड़े अंक पर होता, तो बड़ा यहाँ 5 है इसलिए प्लस का 2 हो जाए, प्लस का 2। लेकिन अभी यही होता 3 - 5, तो यहाँ कुछ नहीं तो कैसा है प्लस है, तो ये प्लस में ये माइनस में घट जाएगा, 5 में से 3 घटा बचा कितना 2, बड़े चिन्ह पर माइनस लगा ले माइनस का 2 हो जाएगा। तो इनका स्क्रीनशॉट ले लो या तो वीडियो रोक कर लिख लो, क्योंकि न्यूमेरिकल ये बहुत जरूरी है। न्यूमेरिकल लगाना है तो इनका ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। अगर ये समझ में आ गया
तो गारंटी है न्यूमेरिकल भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो अब हम न्यूमेरिकल लगाना स्टार्ट करते हैं। ये किताब है कुमार मित्तल, नगीन प्रकाशन। इस बुक के सभी न्यूमेरिकल हम लगवा देंगे। वैसे जो हम फार्मूला बताए हैं अगर वो लिख ले, ये सब लिख ले, तो चाहे जो बुक हो जाए सभी बुकों से लग जाएंगे। लेकिन हमारे पास ये नगीन प्रकाशन कुमार मित्तल की है तो इनसे न्यूमेरिकल लगवा रहे हैं। जैसे इनका एक न्यूमेरिकल है पहला तीसरा नंबर कि पहला नंबर है, कह रहा है 24 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, 24 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण, अवतल 24 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या। तो हम पहले लिखवा चुके हैं कि वक्रता त्रिज्या को लिखना है r से, तो r बराबर लिखा है 24 सेंटीमीटर, r लिखा है 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 3 सेंटीमीटर की दूरी पर मोमबत्ती रखी है। एक अवतल दर्पण है, उसकी वक्रता त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है। तो हम वहां लिखवा चुके थे कि वक्रता त्रिज्या को लिखते हैं r से, पूरा हिंदी नहीं लिखेंगे। तो हम r बराबर कितना लिखते हैं 24, इससे पता चला वक्रता त्रिज्या कितनी है 24। दर्पण से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर मोमबत्ती रखी है, मतलब दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी, मोमबत्ती का वस्तु ही तो है ना, तो दर्पण से वस्तु की दूरी किससे लेते थे u से। तो u बराबर हमारा कितना है 3 सेंटीमीटर। तो हमेशा जानते हैं अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण में u हमेशा कैसा हो जाएगा माइनस में। तो इसमें पूछ रहा है मोमबत्ती के प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति मतलब मोमबत्ती का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, मतलब मोमबत्ती का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, मतलब प्रतिबिंब के भी, मतलब दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी पूछ रहा, मतलब पूछ रहा है बी पूछ रहा है। तो हमको एक फार्मूला पता है कि 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u होता है। अगर हमें b निकालना तो u भी पता होना चाहिए, f भी पता होना चाहिए, u भी पता होना चाहिए। यहाँ u पता है लेकिन f पता नहीं है। तो देखो यहाँ से r पता, तो हम एक फार्मूला जानते हैं कि f बराबर क्या होता है r/2, r/2 मतलब r का आधा, r का आधा ही क्या कहलाता है f कहलाता है। तो 24 का आधा कितना हो गया 12, 24 का आधा 12, और जो f होता है वो कैसा होता है माइनस, अवतल दर्पण में माइनस होता है। अगर यहाँ दिक्कत हो तो यहाँ लिख लो, देखो f निकालना है r का मान 24/2, 24 को जिस संख्या से ऊपर काटो उसी संख्या से नीचे काटना है। 2 तो 2 4, तो f का मान कितना आ गया 12 सेंटीमीटर आ गया। तो हम आराम से इसी में रख दे, b का मान निकल जाएगा। देखो एक लिखा, एक लिख दो, बटे में क्या लिखा है f, और f का मान -12 है तो -12 लिख दिए। बराबर है तो क्या लगा दिए, बराबर लगा दिए। एक लिखा था बटे में b लिखा था, क्योंकि b का मान पता नहीं, प्लस एक लिखा है, u का मान कितना है -3, तो लिख दो -3। अब देखो हमें मान किसका निकालना है b का। तो यदि हमें b का मान निकालना है तो बाकी जो पद होते हैं वो दूसरे पक्ष में कर देते हैं। जैसे कि हम बताते रहे कि ऐसे कर दो, देखो एक हिस्सों कि अगर लिखा है 6 + x + 3 लिखा है, और अगर हमें निकालना है मान किसका x का मान निकालना है, तो हम यही सोचते हैं जिसका मान निकालना है उसको एक पक्ष में कर दे और बाकी दूसरे पक्ष में कर दें। तो इस 3 से मतलब नहीं, हमें मान किसका निकालना है x का, तो इसको इधर भेज देते हैं। तो ये प्लस में है तो इधर आए कैसा हो जाएगा माइनस में, बराबर लगा है, बचा क्या इधर x शुद्ध बचा, ये 3 टूट कर इधर चला आया है, वो प्लस में तो इधर माइनस में आ गया। अब हम जानते हैं, अभी पढ़ चुके हैं, ये प्लस में और ये माइनस, तो 6 में से 3 घंटे बचा कितना 3, तो x का मान कितना आ गया 3 आ गया। तो ठीक उसी प्रकार देखो हमें मतलब किससे है b से, इस पद से मतलब नहीं है, तो हम इस वाले पद को उठाकर इधर लेकर चले आएंगे। तो 1 बटे -12, 1 बटे -12, ये माइनस वाला पद था इधर आएगा, हो जाएगा +3 हो गया, बराबर ये इधर चला ही आया तो इधर बचा 1/b, 1/b।
तो इनको देखो हल करने के हम दो तरीके बता रहे हैं, जो तरीका बेहतर लगे वही लगा देना। जैसे देखो एक सबसे पहला तरीका तो ये है, इनका गुणा इनसे करो, इनका गुणा इनसे करो, नीचे वाले का नीचे से गुणा करो। 3 कन्नम 3 प्लस का 3, 12 कन्नम 12 माइनस का 12। देखो इनका गुणा इनसे, इनका गुणा इनसे, इनका गुणा इनसे। 3 कन्नम 3, 12 कन्नम 12 और नीचे वाला गुणा नीचे से। तो 12 का गुणा 3 से, तो 12 3 36 हो जाएगा। इधर बचा 1/b, b इधर करो चाहे इधर कर लो। 1/b था, इधर लिख दो। अगर देखा जाए ये प्लस में है, ये माइनस में, तो उससे पहले बता चुके असमान चिन्ह घटते हैं। तो 12 में से 3 घटाए बचा कितना 9, और हम बताए थे जो चिन्ह बड़े अंक पर होता वही चिन्ह लग जाता। तो बड़े पर क्या लगा, माइनस का 12 है तो माइनस लगा दिए, और बटे में क्या हो गया 36। माइनस से माइनस कैंसिल, जिस संख्या से 9 कन्नम 9 और 9 चौक 36, मतलब 1/b बराबर 1/4, 1/4 या b बराबर 4 कन्नम 4, मतलब b का मान कितना आ गया 4, मतलब प्रतिबिंब की स्थिति कितनी आ गई 4 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ पर लिख सकते हो कि जो प्रतिबिंब की स्थिति है वो 4 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब की स्थिति का मतलब दर्पण से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा, यहाँ पर लिख सकते हो। वहां पर कह रहे ना प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति 4 सेंटीमीटर, यही हो जाएगा हमारा आंसर। चाहे ऐसे लिख दो, आंसर यही हो जाएगा। अगर देखो इस तरीकों को यहाँ से अगर तुमको हल नहीं करना इस प्रकार की, इनका गुणा इनसे करो, इनका गुणा इनसे, तो ये तरीका हम तुमको यहाँ बता रहे हैं, इस तरीके से भी आसानी से कर सकते हो, आसानी से कर सकते हो। जैसे कि लिखा है 1/- का 12 लिखा था, और प्लस का 1/3 लिखा था, ऐसे लिखा था। तो कभी भी हल करना हो तो तुम यही सोचा करो कि नीचे वाला पद बराबर कर ले, नीचे वाला पद बराबर कर ले। तो बराबर वाला दिक्कत हो रहा तो तुम 12 3 का लासा निकाल लो, 12 3 का लासा। तो 3 कन्नम, देखो 3 चौक 12, 3 कन्नम 3, 4 कन्नम 4, मतलब लासा कितना हुआ 4×3 = 12, 4×3 = 12। हम ये जानते हैं कि अगर a/b में लिखा है और c/b लिखा है, अगर नीचे वाली वैल्यू बराबर रहते तो उसको एक बार लिख देते हैं, ऊपर ऊपर जोड़ लेते हैं a+c हमेशा जोड़ लेते हैं। तो ठीक उसी प्रकार सोचेंगे नीचे वाला बराबर हो जाए। तो देखो लिखा है यहाँ पर -1/12, -2। तुम सोचो कि अगर यहाँ पर लिखा है 3 तो इसे 12 है, तो इसे भी कितना बना दे 12। तो इसे 12 बनाना है तो इनमें गुणा कितने से कर देंगे 4 से, तो इनमें भी गुणा कितने से कर देंगे 4 से। 1/12, 4 कन्नम 3, 4×3 = 12। हम जानते हैं असमान, देखो अब नीचे वाला बराबर है तो 12 को एक बार लिख दो, 4 में से 1 घटा दे बचा कितना 3, और 3 कन्नम 3, 3 चौक 12। तो इससे भी कितना आ गया 1/4, 1/4 इससे भी आ गया, मतलब 4 आ जाएगा। इस प्रकार भी आंसर आ जाएगा, लेकिन ये भी तरीका बेहतर है। इतने कुछ बेसिक फंडे पता होने चाहिए। तो इनका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगला क्वेश्चन करवाएं। तो अगला क्वेश्चन है, देखो अगर न्यूमेरिकल लगाना है तो बेसिक चीजें आना बहुत ही जरूरी है। जोड़ घटाव में दिक्कत हो रही है, गुणे में दिक्कत हो रही है, तो न्यूमेरिकल लगाने में बहुत दिक्कत होती है। और सबसे बड़ी दिक्कत न्यूमेरिकल में यही रहती है कि जोड़ घटाव भाग ये सब अच्छे तरीके से ना आना। और सबसे बड़ी बात फार्मूले वाले में होती है कि किसमें कौन सा फार्मूला लगाया जाए। तो इसके लिए हम पूरे फार्मूले लिख दिए हैं, क्या क्या चीज़ है ये भी बता दिए हैं। तो देखो दूसरा न्यूमेरिकल देखो, दूसरे न्यूमेरिकल में ये कह रहा है कि 2 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु है, 2 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु है। तो हम लिखवा चुके हैं कि वस्तु की ऊंचाई को हम लिखते हैं ओ से। तो ओ बराबर 2 सेंटीमीटर ऊंचाई की वस्तु, मतलब ओ बराबर 2 सेंटीमीटर हो गया। फिर कह रहा है एक वस्तु अवतल दर्पण से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। जो 2 सेंटीमीटर ऊंचाई की वस्तु है वो 16 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है अवतल दर्पण से। तो हम जानते हैं वस्तु से जो दर्पण की दूरी होती है उसे किससे लिखते हैं, u से।
तो वहां पर u का मान कितना दे रखा है, 16 दे रखा है। u हमेशा होता है माइनस में। इसके बाद कह रहा है दर्पण द्वारा इसका वास्तविक प्रतिबिंब 3 मीटर ऊंचा बनता है। दर्पण द्वारा इसका वास्तविक प्रतिबिंब 3 मीटर ऊंचा बनता है। प्रतिबिंब की ये लंबाई हो, प्रतिबिंब की लंबाई को हम आई से लिखते हैं। प्रतिबिंब की लंबाई को आई से वो कितना है, 3 सेंटीमीटर है। 3 सेंटीमीटर हुआ। देखो ये सब चीजें जानना बहुत ही जरूरी। एक बार क्वेश्चन को हम फिर से पढ़ रहे, देखो लिखा है कि 2 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु, तो इससे पता चला 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु है, तो हम जानते हैं वस्तु को ओ से लिखते हैं, 2 सेंटीमीटर हुआ। इसके बाद लिखा है एक वस्तु अवतल दर्पण से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। वस्तु रखी है ना, तो दर्पण से वस्तु की दूरी को यू से लिखते हैं, वह साफ साफ लिख दिए। प्रतिबिंब की ऊंचाई को आई से लिखते हैं, ये लिख दिया गया है। तो हमसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ज्ञात कीजिए दर्पण की फोकस दूरी। सबसे पहले पूछ रहा है दर्पण की फोकस दूरी, और हम जानते हैं फोकस दूरी को लिखते हैं एफ से। फिर दूसरा क्वेश्चन कह रहा है प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति मतलब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, मतलब पूछ रहा है बी। तो हम एक एक निकालना शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले हम दूसरा लगा दे, चूंकि हमें निकालना है बी, तो हम एक फार्मूला जानते हैं कि m बराबर माइनस बी बाई यू बराबर आई बाई ओ होता है। आई बाई ओ होता है। अगर m लिखा तो m को तो लेंगे नहीं, चूंकि हमें m से मतलब नहीं, कहीं m का मान ही नहीं, तो इसको हटा ही दिए। तो फार्मूला तैयार हो गया माइनस बी बाई यू बराबर आई बाई ओ। तो b का मान कितना है पता नहीं, u का मान कितना है, तब 16 है, माइनस का 16। i का मान 3, i का मान हो गया 3, और o का मान कितना है 2 है। अगर कब देखो यहाँ ऊपर माइनस नीचे माइनस कैंसिल, जब कभी किसी पद का मान निकालना रहता है तो उसके जो चीज गुणे में होती है वो बटे में चली जाती है, बटे वाली चीज गुणे में चली जाती है। b का मान निकालना है तो b के बटे में 16 है ना, तो दूसरे के वो गुणे में चला जाएगा। दूसरा क्या है 3/2 के गुणे में कितना चला जाएगा 16। जिस संख्या से ऊपर देखो 2 का नम 2, तो 2 ठे 16, 8 त्रिक 24, 3 का गुणा 8 से, तो 8 त्रिक 24 सेंटीमीटर आ गया। ये है प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति मतलब अगर यहाँ तुम थ्योरी लिखना चाहते हो तो इस प्रकार लिख सकते हो कि दर्पण से 24 सेंटीमीटर, दर्पण से 24 सेंटीमीटर की दूरी, 24 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब बनेगा। ये पहला हो गया। इस दूसरा हुआ। अब इसके बाद पहले में पूछ रहा दर्पण की फोकस दूरी मतलब m पूछ रहा था, तो हम जानते हैं फार्मूला कि 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u होता है। अभी लिखवा चुके हैं इससे पहले भी वीडियो में। 1/f, f का मान पता नहीं, बराबर लगा है b का मान, तो b का मान है 24, लेकिन b हमेशा माइनस में लिखा था तो माइनस का 24 प्लस 1/u, u का मान कितना है माइनस का 16, माइनस का 16 लिखा है। तो हम सोचेंगे वही चीज इनका गुणा इनसे कर दो, इनका गुणा इनसे, नीचे वाला गुणा नीचे, ये बेसिक फंडा है, सबसे सही है। 16 कन्नम 16, 24 कन्नम 24, और नीचे गुणा 24 का गुणा 16, 24 का गुणा 16। देखो 16 कन्नम 16 माइनस का 16, 24 कन्नम 24 माइनस का 24। हम अभी इससे पहले जो कैलकुलेशन बता रहे तो इसीलिए हम बताए थे कि इनका प्रयोग होगा जरूर। देखो यहाँ लिखा है माइनस में, यहाँ भी माइनस, तो हम बता चुके समान चिन्ह जुड़ते हैं। तो 24 में 16 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 40, और 16 गुणा 24 से करो। अगर दिक्कत हो रही हो तो इस प्रकार भी कर सकते हो तुम, 24 का गुणा 16 से, नहीं तो देखो ऐसे कर देते हैं 16 चौके 64 के 4 बचा 6, 16 दूना 32 और 6 38, 32 से 38, इस प्रकार कर सकते हो। अगर जिनको दिक्कत हो रही है माइनस पर, अगर जिनको दिक्कत हो इस प्रकार कर सकते हैं 6 चौके 24 के 4 बचा 2, 6 का गुणा दे सकते हो 6 दूनी 12, और 2 पहले से बता तो 12 2 14 हो चुका। फिर इनका गुणा कर दो 4 कन्नम 4,
और 2 एक कन्नम 2, आराम से जोड़ लो, ये 4 हुआ, 4 4 8, 2 और 1 3, 384, 384 इस प्रकार भी आ गया। अब सोचो हमें मान किसका निकालना है, एफ का। जो चीज बटे में अगर एफ का मान निकालना तो ऊपर वाले को नीचे कर दो, नीचे वाले को ऊपर। 384 को किससे भाग कर दिए, 40 से। तो अगर 384 को हम भाग करेंगे 40 से, तो 384 अगर ऐसे ले तो अगर विभाजित करना तो विभाजित कर सकते हो अभी कि 20 से 2 से काट लो, कुछ हो जाएगा कब, और नहीं तो डायरेक्ट अगर 40 से तुम भाग ही देना चाहते हो, भाग ही में तो भाग ही कर दो। 4 का पहाड़ा इतने होंगे 360 हो जाता, 4 9 36, 360 बचेगा कितना 4, और 8 में से 2 24 बच जाएगा, जाएगा नहीं दशमलव लगाएंगे और 0 बढ़ाएंगे। 40 का पहाड़ा इतने पर रहेंगे कितना हो जाए 24, तो इसे 4 छंग 24, मतलब कितने बार में जाएगा 6 बार। देखो कभी विभाजित नहीं होगा दशमलव लगाकर 0 बढ़ा सकते हैं। 6 चौके 24, 240, यहाँ कितना आ गया 0 आ गया ना, तो यही आंसर हो जाता है, यही आंसर हो जाता है। मतलब एफ का मान 9.6, 9.6 पीछे हो जाएगा सेंटीमीटर। तो ये आ गया हमारे फोकस दूरी आ गई। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, दूसरा क्वेश्चन है। फिर अब देखते हैं इसका एक नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा। इनके हम इतने एक बार एक क्वेश्चन लगवा रहे हैं, एग्जाम्पल में जितने हैं आप सभी लोग लगा लेना इनके। जैसे ये कह रहा क्वेश्चन कि एक अवतल दर्पण अपने से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु, एक अवतल दर्पण अपने से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु, मतलब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है वस्तु। वस्तु को लिखते हैं यू से, यू कितना है 10 सेंटीमीटर। यू हमेशा कैसा होता है माइनस में, 10 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर रखी वस्तु 3 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, मतलब 3 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। मान लीजिए कि अगर वस्तु की लंबाई हमारी x है, तो जो प्रतिबिंब की लंबाई होगी वो होगी 3x। मतलब कह रहा है कि वस्तु से 3 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। मतलब अगर वस्तु x लंबा है तो वो कितना हो जाएगा 3x, 3 गुना। जैसे मान लें कि अगर एक है 10 तो इसका 3 गुना, 3 में गुणा कर देंगे 10 3 हम 30 लिख सकते हो, चाहे इसको 10 लिख दो तो इसको 30 लिख दो, कुछ भी लिख सकते हो आराम से, 3 गुना बड़ा बनाना है। तो देखो हमें ओ पता चल चुका और आई। तो इसमें कह रहा है दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। दर्पण की वक्रता त्रिज्या मतलब क्या पूछ रहा है, आर पूछ रहा है, आर। तो अगर हमें आर निकालना है तो हम फार्मूला जानते हैं एफ बराबर r/2, r/2। अगर आगे तुम कुछ हल करना चाहते हो बटे में कुछ नहीं तो कितना है 1, इनका गुणा इनसे, इनका गुणा इनसे, आर करना r बराबर 2f। मतलब अगर हमें r निकालना है तो हमें f का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। अब f निकालना है तो हम f के लिए एक यही फार्मूला जानते हैं कि 1/f बराबर 1/b और प्लस 1/ क्या होता है, u होता है। दिक्कत यहाँ पर ये फंसी, f निकालना है तो b भी पता होना चाहिए, u भी पता होना चाहिए। u तो पता है लेकिन b पता नहीं है। तो हम जानते हैं कि -b/u बराबर होता है I/O। अगर b का मान पता नहीं, u का मान -10 लिखा है, I का मान है 3x और O का मान है x। x से x कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, 10 3 30, मतलब b का मान आ गया 30 सेंटीमीटर। b का मान आ गया 30 सेंटीमीटर, मतलब 30 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनता है वो हुआ। लेकिन हमसे पूछ रहा है r, तो हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा f निकालना पड़ेगा। f निकालना है 1/f बराबर 1/b, b का मान 30 आ रहा लेकिन b हमेशा लिखते हैं माइनस में, प्लस 1/u, u का मान -10 है। जिस तरह पहले के थे इनका गुणा इनसे, इनका गुणा इनसे, नीचे अलग गुणा नीचे से, 10 कन्नम 10, 30 कन्नम 30,
और नीचे वाले गुणा नीचे से 3 गुणे 10, 3 गुणे 30 गुणे 10, 30 गुणे 10। अब हम जानते हैं कि 1/f, 1/f समान चिन्ह जोड़ते हैं 30 और 1 कितना, 30 10 40 हो जाएगा, 30 10 40 समान चिन्ह जुड़ते हैं जो चिन्ह बड़े चिन्ह पर। अब देखो 30 का गुणा 10 से करेंगे तो 3 10 में 300, और अगर दोनों पद पर चिन्ह एक जैसे तो दोनों को हम प्लस कर देते, दोनों को प्लस, मतलब समान चिन्हों का गुणा धनात्मक होता है। अब हमें बी एफ का मान निकालना है, तो जो चीज नीचे है वो ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली चीज नीचे चली जाएगी। एफ का मान इतना आ गया, काट सकते हो, देखो 0 से 0 कैंसिल, तो एफ का मान आ गया 30/4, 30/4 चाहे इतने पर पहले भी लिख रहे हो, तो चूंकि हमें मान किसका निकालना है, आर का मान निकालना है, आर का, तो आर का मान निकालना है तो 2 गुणे एफ, 2 गुणे एफ, और एफ का मान है 30/4, 30/4 हम ऊपर नीचे संख्या से विभाजित कर सकते हैं। देखो 2 1 नम 2, तो 2 2 नम 4 हुआ, तो 2 1 नम 2 और 2 1 नम 2 5 10 हुआ, मतलब आर का मान 15, आर का मान 15 आ जाएगा। ये बात देखो, यहाँ इसको और भी विभाजित कर सकते थे कि जैसे 30 को भाग करें 4 से, 30 को भाग करें 4 से, तो 4 7 28 और 4 5 20, ये भी कर सकते हैं, ये भी आंसर हो सकता है। लेकिन यहाँ पर वक्ता त्रिज्या पूरा आंसर ये हो जाएगा। अगर यहाँ पर कोई दिक्कत हो विभाजित करने पर देख लो, ये वाला थोड़ा अलग ही देखना ना तो उनमें दिक्कत हो जाए। 30 को भाग करना है 4 से, तो 30 को वैसे 4 को यहाँ कर देंगे, 4 का पहाड़ा इतने ही बार पढ़ेंगे कितने हो जाए, 30 हो जाए, तो हम जानते हैं 4 7 28, बच्चा कितना 2 जाएगा नहीं, दशमलव लगाएंगे और 0 बढ़ाएंगे, 4 का पढ़ाते 4 5 20, ये हो गया 0 ना, तो जितना यही आता है यही हो जाता है आंसर। तो एफ का देखो यहाँ पर 3 मान पूछ सकता था, एक क्वेश्चन में 3 मान पूछ सकता था कि देखो वो कह सकता था प्रतिबिंब की स्थिति, तो प्रतिबिंब की स्थिति कितनी आ गई 30 सेंटीमीटर, वो कह सकता था फोकस दूरी, तो फोकस दूरी इतनी आ गई, वो ये भी कह सकता था वक्रता त्रिज्या, यहाँ पर पूछ ही रहा है वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो ये सवाल इस प्रकार हो गया। अब हम इनका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम नेक्स्ट वीडियो, नहीं तो अगर इनमें दिक्कत हो रही है तो इनका आराम से इस प्रकार कर दो कि इसका स्क्रीनशॉट ही ले लो। तो अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक 3 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु, 3 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु, तो इससे पता चल रहा है ये वस्तु की क्या है, ऊंचाई है, वो साफ साफ कह रहा है 3 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु, मतलब वस्तु की ऊंचाई को हम लिखते हैं ओ से, ओ बराबर लिखा है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, वस्तु 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, फोकस दूरी मतलब क्या दे रहा है एफ, एफ है 15 सेंटीमीटर, दर्पण है अवतल, तो एफ का मान कैसा होता है माइनस होता है, अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो क्या रखी है वस्तु रखी है ना, तो वस्तु की दूरी को लिखते हैं यू से, वो कितनी दूरी पर रखी है 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर ने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखे हैं, और हम जानते हैं यू का मान हमेशा होता है माइनस। तो इसमें कह रहा दर्पण से कितनी दूरी पर पर्दा रखें ताकि वस्तु का वास्तविक चमकीला प्रतिबिंब बने, चमकीला प्रतिबिंब बने, प्रतिबिंब बने कितनी दूरी पर रखें, मतलब हमसे पूछ रहा है बी प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति पूछ रहा है, फिर कह रहा है, तो कह रहा था प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति मतलब पूछ रहा है बी, साथ साथ में कह रहा प्रतिबिंब की प्रकृति बताइए, प्रतिबिंब की प्रकृति मतलब प्रतिबिंब कैसा बनेगा, और साथ साथ में ये भी पूछ रहा है कि इसका आकार भी बताइए, प्रतिबिंब का आकार, तो हम जानते हैं प्रतिबिंब के आकार को लिखते हैं आई से, मतलब ये पूछ रहा है आई का मान पूछ रहा है, तो हम लगाना शुरू कर रहे हैं बी का मान निकालना, पहले सबसे पहले बी का मान निकाले, तो हम जानते हैं 1/f बराबर 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u होता है,
एक एफ का मान -15 है, बराबर लगा है 1/b का मान पता नहीं, u का मान -20 है। हमें मान निकालना है b का, जो एक पद से दूसरे b का मान निकालना है, इस वाले पद को इधर लेकर चलाएगा। चूंकि हमें मतलब है 20 है, तो हम जानते हैं एक पद से दूसरे पक्ष में लेकर चले जाते हैं। अगर माइनस में है इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा, +20, +20। इधर कुछ नहीं बचा तो 1/b बचा। अब इनका गुणा इनसे कर दो, इनका गुणा इनसे, नीचे वाले गुणा नीचे से। 1/b इधर लिखो चाहे उधर लिखो। 20 कन्नम 20 +20 था, 15 कन्नम 15 -15 था, और नीचे वाले गुणा नीचे से। 15 दूना 30, ये प्लस में है ये माइनस में है, असमान चिन्हों का गुणा ऋणात्मक होता है। 20 में से 5 घटा तो बचा कितना, 5, और नीचे 300/0। 5 कन्नम 5, तो 5 छक्का 30, 5 छक्का 30। अब ये देखो 1/b बराबर 1/- -60 आ रहा है, मतलब b बराबर आ गया -60 सेंटीमीटर। ये आ गई प्रतिबिंब की स्थिति। मतलब यहाँ वह पूछ रहा है कि दर्पण से कितनी दूरी पर पर्दे को रखा जाए, तो हम कह देंगे दर्पण के सामने 60 सेंटीमीटर की दूरी पर पर्दा रखा जाए कि वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त हो। अतः एक पूछा दर्पण से, अतः दर्पण के सामने 60 सेंटीमीटर की दूरी पर 60 सेंटीमीटर की दूरी पर पर्दा रखें, पर्दा रखें। ये हुआ ये। अब पूछ रहा था प्रकृत, तो सबसे पहले निकालो आई, निकालना है आई। तो हम फार्मूला जानते हैं कि b/u बराबर I/O होता है। b का मान दिया है -20, b का मान -60 पहले से माइनस दे रखा है। u का मान -20 है, माइनस माइनस कैंसिल, 20 कन्नम 20 और 20 3 60। देखो जिस संख्या से 20 कन्नम 20 तो 20 3 60। आई का मान पता नहीं, ओ का मान है 3। अब इनका गुणा इनसे कर देंगे तो 3 त्रिकम 9, मतलब आई का मान आ गया 9 सेंटीमीटर। नीचे 1 लिखो चाहे न लिखो। तो इससे पता चल रहा है कि प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार 9 सेंटीमीटर है, 9 सेंटीमीटर लंबा है। अब हमें निकालनी है प्रकृति, इसकी प्रकृति। तो देखो हम बता चुके हैं कि जो अवतल दर्पण में होता है प्रतिबिंब बन जाएगा वास्तविक। ओ प्लस में था लेकिन आई कैसा आ गया, माइनस में। अब जब आई माइनस में आए तो हमेशा बनेगा उल्टा। ये हो गया इसकी प्रकृति। तो ये इतने हो गए न्यूमेरिकल। इससे पहले वाले वीडियो में इसी चैप्टर के न्यूमेरिकल लगवाए गए हैं, तो उनसे भी देख लेना। बाकी न्यूमेरिकल को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।